हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में कल के दिन आपको एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कल का मतलब मंडे वाले सेशन से यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से। इससे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और मैंने आपसे कहा था कि आपको हमेशा से एक बात का ध्यान रखना है कि निफ्टी हो या स्टॉक हो, स्टॉक्स का हाई और लो आपको जरूर चेकआउट करते रहना है। इस निफ्टी में चार्ट में अगर आप इस कैंडल का हाई देखेंगे तो 24,174 रुपए है और आज का निफ्टी का लो 24,170 है। एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आप देख सकते हैं। और ये लेवल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज के दिन लेवल पर सपोर्ट लिया गया है और निफ्टी एग्जैक्ट इसी लेवल से ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हमेशा याद रखना है। अब निफ्टी ने एक ग्रीन कैंडल बनाई और हाई के पास क्लोज हुई। अब निफ्टी इस हाई को ब्रेकआउट करती है जो कि 24,361 का है, तो फिर इस कैंडल का हाई जो कि 24,400 का, ये लेवल अब आपका रहेगा। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये जो अब 3 से 4 दिन तक अब निफ्टी की एक रेंज बन चुकी, हो सकता है निफ्टी 1-2 दिन इसी रेंज के अंदर ट्रेड करे, फिर हाई को ब्रेकआउट करे या लो को ब्रेकआउट करे, वो एक अलग बात है। तो इस तरह से आपको रेंज के बारे में पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे भी पता रहे कि निफ्टी में जो मैंने लेवल्स बताए हैं वो एक्यूरेट मिलते हैं या नहीं। तो निफ्टी 50 के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी निफ्टी लिखा हुआ है, तो निफ्टी का जो मेरा पुराना वाला लेवल है वो मिस ना हो जाए इसकी वजह से। तो यहाँ पे निफ्टी 50 के नाम से सेव कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे बजाज का ऑलरेडी जो है स्टॉक्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो बजाज का जो है यहाँ पे फाइनेंस, बजाज फाइनेंस आ चुका है 4 जुलाई, और यहाँ पर हम इसको सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो लेवल्स हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो मैंने लेवल्स आपके सामने ड्रॉ कर रखे हैं दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे जो कैंडल के पुराने हाई और लो लेवल है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लाइंस आपको रेड दिखाई दे रही है और बहुत कम लाइंस ऐसी है जो कि हमें यहाँ पर ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है। इसके पीछे का रीजन वो मैं आपको बता देता हूँ कि जहां पर ब्लैक लाइन है उसका मतलब ये है कि स्टॉक्स ने मल्टीपल टाइम्स पे, दो या दो से ज्यादा बार स्टॉक ने उस लेवल को टेस्ट किया है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देखिएगा कि ये स्टॉक्स का पुराना वाला लो था, यहाँ पे स्टॉक्स ने हाई बनाया, यहाँ पर भी हाई बनाया हुआ है और यहाँ पर भी स्टॉक्स ने हाई बनाया हुआ था। तो ये लेवल्स जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कि ब्लैक कलर में। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि आज के दिन इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो जो गिरावट आई है वो हमारा इस लो तक आई है और स्टॉक्स ने यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई है। अब ये जो कैंडल है हैमर, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है और ये अगर स्टॉक्स में सपोर्ट लेवल पर बनती है तो स्टॉक्स में एक अप मूवमेंट जरूर आता है। तो इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो ऊपर का ये जो लेवल है जो कि यहाँ पर बार बार स्टॉक्स इस लेवल पर आ रहा था और यहाँ से गिरते हुए आ रहा था। तो अब स्टॉक्स में गिरावट पहले इस लेवल से आई थी, यहाँ पर सेलर हावी हुए थे और इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना करके पहले भी गिरावट दिखाई और अभी भी गिरावट दिखाई। तो ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है इसके यहाँ से गिरावट आई थी हाई लेवल से। अब गिरावट कहाँ से आई? इस हाई लेवल से। अब स्टोक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक स्टोक्स में गिरावट आई थी कल के दिन और स्टोक्स ने आज भी लो बनाया पर कैंडल पॉजिटिव बनी, हैमर बनी, हाई के पास क्लोज हुआ। तो ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है हाई का तो फिर स्टोक्स में जो गिरावट आने के चांसेस दिखाई देंगे। इस कैंडल के हाई का पहला टारगेट रहेगा 7,240 का, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 7,284 का और फिर आपका तीसरा टारगेट रहेगा 7,300 का और फिर टारगेट रहेगा 7,325 का। ये छोटे छोटे टारगेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि स्टॉक्स की प्राइस कभी कहीं से भी रिवर्सल हो सकती है, तो इसलिए आपको छोटे छोटे लेवल से चेकआउट करते रहना है। स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल की बात करें तो इसी कैंडल के लो का रखिएगा और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो लास्ट का लो यहाँ पर बना था, फिर स्टॉक्स ने लो यहाँ पर बनाया था। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए
6,998 का लो है, तो आप लगभग 6,990 का लेकर के इस स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन में बन सकते हैं। पर ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, हमारा ये वीडियो हमेशा से एजुकेशन के लिए रहा है। और यहाँ पर भी देखिएगा स्टॉक्स ने हैमर कैंडल बनाई थी, यहीं पर स्टॉक्स का सपोर्ट आया हुआ था और स्टॉक यहीं से ऊपर जाते हुए नजर आया था। तो 1 या 2 दिन के लिए जो लोग ट्रेड करते हैं और उसमें पैसा बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एटलीस्ट सपोर्ट पर एक पॉजिटिव कैंडल होना बहुत ही जरूरी है। आज अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। टारगेट आपको यही लेकर के चलना है, अभी 2-3 टारगेट छोटे छोटे। स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, धीरे धीरे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और वैसे भी स्टॉक्स का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहा था। आने वाले समय में ये स्टॉक्स हमारा और भी प्रदर्शन में रहेगा। हालांकि ये जो रिजल्ट आया था उसके बाद ये स्टॉक्स में गिरावट आई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज ये स्टॉक्स हमारा फिर से ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो।